कोई व्यक्ति बचपन में भी भगवान का नाम जप ले तो भगवान उसे दर्शन दे देते हैं, भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। अगर भगवान के भक्त बचपन में भी अगर भगवान का भजन करते हैं तो बच्चे भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सोनक जी कहते हैं, महाराज बच्चे भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, भगवान के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है ध्रुव जी। ध्रुव जी महाराज ने अपनी बाल्य अवस्था में ही भगवान के भजन करके, भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं, मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। और इनमें जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। इनसे भी एक एक पुत्र हुए। जो सुरुचि थी, सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। एक बार दोनों पुत्र खेल रहे थे। खेलते खेलते रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गए। तो ध्रुव जी ने सोचा, भैया मां की गोद में बैठ गए तो मैं भी जाकर पिताजी की गोद में बैठ जाता हूं। ध्रुव जी भी महाराज पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने उन्हें गले से लगाया और अपनी गोद में बिठा लिया। जब पिताजी ने गोद में बिठा लिया तो माता सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और पिता की गोद से उतार दिया। कहने लगे, ध्रुव तू इस राजगद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मां जब बड़े भैया उत्तम बैठ सकते हैं तो मैं पिता की गोद में राजगद्दी में क्यों नहीं बैठ सकता हूं? तो सुरुचि ने कहा, ध्रुव देख, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू यहां नहीं बैठ सकता। अगर तुझे इस राजगद्दी में पिता की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान का भजन कर, और भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तुझे दर्शन देंगे तो भगवान से कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, मेरा पुत्र बनकर आएगा, तभी तू इस राजगद्दी में बैठने का अधिकारी हो सकता है। मां ने ध्रुव जी को पिता की गोद से उतार दिया। ये ध्रुव जी की सगी मां नहीं थी, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। सुरुचि ने जो सौतेली मां थी, मौसी मां थी, उन्होंने ध्रुव जी को उतार दिया। ध्रुव जी रोते हुए गए, अपनी मां को बताया, मां छोटी मां बहुत बुरी हैं, उन्होंने मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया, मां बहुत बुरी है। बोली, क्यों उतार दिया? उन्होंने कहा है कि जब तक तू मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा तो इस राजगद्दी पे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। छोटी मां बहुत बुरी है मां। तब सुनीति ने कहा, बेटा किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनो यात पर दुख दसता।
बेटा किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और माँ है, माँ ने कह दिया तो क्या हो गया? माँ का अधिकार होता है बच्चों को डांटने का। और तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, माँ ने सही कहा है। अरे तुम्हारे ये जो पिता है वो तो तुम्हारे इस जन्म के पिता हैं, इनकी गोद में क्या बैठना? अरे बैठना ही है तो जाकर उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ, जो तेरे जन्म जन्म के पिता हैं, हर जन्म के तेरे पिता हैं। जाओ, तुम्हारी माँ ने सही कहा है, जाकर वन में तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज वन में चले। ध्रुव जी महाराज जैसे ही वन में पहुंचे, अब मां ने कह तो दिया था कि भगवान वन में मिलेंगे, वन चले जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे कैसे और मिलेंगे कहां। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की खोज कर रहे हैं। मां ने तो बताया ही नहीं कि भगवान मिलेंगे कहां, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे करना है। बस मां ने कह दिया कि ध्रुव जाओ, जाकर तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट होंगे तो भगवान की गोद में बैठना। पर बताया नहीं कि भगवान मिलेंगे कैसे, उन्हें पाना कैसे है। आज ध्रुव जी महाराज भगवान को वन में ढूंढ रहे हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे तो पता नहीं है कि मैं आपको कहां ढूंढूं, आप कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और वन में ढूंढते हुए कहते हैं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, कैसे शरण में आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, 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 कैसे शरण में आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, कैसे शरण में आऊं। माया के बंधनों से, माया के
बता दो कैसे शरण में आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो कैसे शरण में आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो कैसे शरण में आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज पता नहीं है भगवान को कैसे ढूंढना है, भगवान कैसे मिलेंगे, बस भगवान की खोज में ढूंढ रहे हैं कहां भगवान मिल जाए। और कहते हैं अगर भक्त मन बना ले कि भगवान को पाना है तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं। बस मन बनाने की जरूरत है, भगवान की भक्ति शुरू कर दो, भगवान स्वयं कृपा करते हैं। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव जी मुझे पाना चाहते हैं, मेरी खोज में भटक रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैं मिलूंगा कहां, तब भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी देखो मेरा एक छोटा सा भक्त है जो मेरी खोज में घूम रहा है, भटक रहा है, उसे पता नहीं है कि मुझे पाना कैसे है, मैं मिलूंगा कहां। जाओ ध्रुव की सहायता करो, उसकी कुछ परीक्षा लो और उसे मेरा मार्ग बताओ कि मुझे पाने का रास्ता कौन सा है, मैं मिलूंगा कैसे। भगवान ने नारद जी को ध्रुव जी के पास वन में भेज दिया। नारद जी गए, ध्रुव जी के पास जाकर खड़े हो गए, कहा बेटा तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो। ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को ढूंढने निकला हूं। मां ने कहा है जाओ जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो, भगवान की खोज करो। कहा अच्छा तो मां के कहने पर आ गए हो। बोले हाँ मां ने कहा है भगवान की खोज करना है। अरे बेटा देखो अभी तुम छोटे हो और मां ने थोड़ा सा डांट दिया और तुम भगवान को खोजने आ गए। अरे मां की बातों का बुरा नहीं मानते, चलो वापस लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा देखो महाराज हम भगवान की खोज करने आए हैं, भगवान को प्राप्त करने आए हैं। क्या आपको पता है भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। जब तुम इस जंगल में वन में घूमोगे ना तो कई ऋषि मुनि तुम्हें तपस्या करते मिलेंगे जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान उन्हें नहीं मिले तो तुम्हें जैसे छोटे से बालक को भगवान कैसे मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते हो। ध्रुव जी ने कहा हमारे भोजन का कोई पक्का नहीं है, कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी 8 बार, कभी 10 बार, जब मन किया तब भोजन कर लेते हैं। तो बोले तुम इस जंगल में तपस्या करने के लिए आए हो, यहां तुम्हें भोजन कौन कराएगा। अरे और इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारी चटनी बना देंगे, तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे। ध्रुव जी ने कहा देखो महाराज मेरी मां कहती है जिसकी रक्षा भगवान करता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा मेरा ईश्वर करता है उसे संसार में कोई नहीं मार सकता। जन्म देने वाला भी भगवान है और मारने वाला भी भगवान है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर भगवान चाहेंगे मुझे मारना है तो इस संसार में मुझे
कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अगर आपको पता हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो बताओ, और अगर नहीं पता है तो आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। पता है तो बताओ और नहीं तो जाओ। नारद जी समझ गए भगवान का पक्का भक्त है। परीक्षा में ध्रुव पास हो गए। कहा बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ये 12 अक्षर मंत्र है। तुम इसे जब जपोगे तो भगवान इस 12 अक्षर मंत्र के जपने से प्रसन्न हो जाएंगे। कहा कौन सा मंत्र? तो नारद जी ने 12 अक्षरों वाला, 12 यानी 12 अक्षर मंत्र दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने आज ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दे दी और ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया। कहते हैं जीवन में जिसका गुरु नहीं है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान कोई भी पूजन पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। यहां तक कि लिखा है शास्त्रों में कि जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो आज नारद जी ने भगवान की तपस्या करने के पहले ध्रुव जी महाराज को गुरु दीक्षा दी और ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु बनाया और नारद जी ने अपना शिष्य ध्रुव जी को बना लिया। और 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज नारद जी का उपदेश पाकर, नारद जी का मंत्र पाकर तपस्या करने के लिए चले हैं। नारद जी ने कहा ध्रुव तुम मथुरा जाओ और मथुरा में यमुना नदी के तट पर मधुवन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे तो भगवान नारायण तुम्हारी तपस्या से अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अब ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। कहते हैं 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने भगवान की तपस्या शुरू कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। अब भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने तक वृक्षों के फल खाकर तपस्या करी। 1 महीने फल खाए। जब दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में फल खाना ध्रुव जी महाराज ने छोड़ दिया। केवल वृक्षों के हरे हरे पत्ते खाकर पेट भरते और भगवान की तपस्या करते। जब तीसरा महीना आया तो पत्ते भी खाना छोड़ दिया। केवल यमुना का जल पान करके भगवान की तपस्या करने लगे। जब चौथा महीना आया तो फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया। केवल वायु का पान करने लगे। वायु का पान, केवल श्वास लेते। 5वां जब महीना आया तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को भी रोक लिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया और भगवान की तपस्या करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका तो सारे संसार के प्राणियों का श्वास अवरुद्ध होने लगा।
सारे देवताओं को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। सभी सोचने लगे ये सब क्या हो रहा है, हमारा सांस क्यों अवरुद्ध हो रहा है। अगर सारे जीव जंतुओं का श्वास रुक गया तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारे जीव जंतु सारे प्राणी मारे जाएंगे। आज सभी दुखी होकर भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। कहा प्रभु संसार के सारे जीवों का श्वास अवरुद्ध हो रहा है, पता नहीं क्यों हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा देवताओं चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे एक छोटे से भक्त 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या का प्रताप है। मेरे भक्त ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया है, इसलिए तुम सब भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु जाकर ध्रुव जी को दर्शन दीजिए, हम श्वास नहीं ले पाएंगे तो सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, सबकी मृत्यु हो जाएगी। आप जल्दी जाइए और ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। तब कहते हैं भगवान नारायण ने जाकर ध्रुव जी को दर्शन दिए। अब जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे भगवान नारायण वहां जाकर सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी तपस्या कर रहे हैं, जिनको पाने के लिए तप कर रहे हैं, वो भगवान नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान नारायण ने सोचा ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है, मैं सामने आकर खड़ा हूं फिर भी मेरा ध्यान किए जा रहा है। तो जिस छवि को मन में बसाकर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण ने ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को खींच लिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो छवि ध्रुव जी महाराज के हृदय से बाहर निकली, ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे कि मैं जिनका ध्यान कर रहा था वो कहां गए। और जिनका ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, जैसे ही आंखें खोली तो भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हुए थे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हुए हैं और ध्रुव जी भगवान नारायण को देख रहे हैं। अब 5 साल का बालक, 5 साल का बच्चा भगवान सामने खड़े हैं, क्या बोलेगा, कुछ बोल नहीं रहा। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान नारायण देख रहे हैं कि मेरा भक्त ये तो कुछ जानता नहीं है, मुझे देख रहा है। ध्रुव जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान ने मुस्कुराया तो ध्रुव जी को कुछ पता नहीं, भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। और भगवान और ध्रुव जी जब मुस्कुराए तो ध्रुव जी और भगवान को देखकर सारे देवी देवता मुस्कुराने लगे। और सारे देवी देवता जब मुस्कुराने लगे तो ये सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। भगवान ने सोचा कि ये मेरा छोटा सा भक्त है, बड़ा नादान है, तो कुछ कहना चाहता है। कहा ध्रुव बेटा कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलो। पर ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव जी तो बस भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी दिव्य, बड़ी प्यारी भगवान की छवि थी। भगवान ने सोचा ये अबोध बालक है, नादान बालक है, इसे कुछ पता नहीं है कि क्या कहना है, क्या बोलना है। तो भगवान नारायण ने अपना एक शंख था, शंख को ध्रुव जी के गाल में छिलाया और कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का वो भक्त जिस पर भी भगवान कृपा कर देते हैं तो कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं
यदि कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवा। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है। भगवान की जब कृपा होती है तो जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गाल में शंख छिलाया, उसी समय ध्रुव जी महाराज को सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कंठस्थ हो गए। और जब सब कंठस्थ हो गए तो ध्रुव जी महाराज को सारे ज्ञान प्राप्त हो गए। और उसी समय ध्रुव जी महाराज ने बड़े भाव के साथ तोतली बाड़ी में 5 साल का बच्चा भगवान की स्तुति कर रहा है। कहते हैं, योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वेगाधी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जिसे आप स्वयं मिल गए हो उसे संसार में और क्या चाहिए। आप मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया। आज ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी ध्रुव तुमने मेरी तपस्या की है, कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा, मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ी ना तपस्या की है, मुझे तो आपको पाना था, मैंने आपको पा लिया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जब तुम कुछ नहीं मांग रहे तो मैं स्वयं तुम्हें वरदान देता हूं। ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज करो। और जब 36,000 वर्ष पृथ्वी पे राज कर लोगे, उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि, तारामंडल, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी मंडल हैं, उन सब से ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान ने वरदान देकर वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। जब माता पिता को पता चला कि हमारे पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर लिया है और हमारे पुत्र भगवान को प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, तो जिस मां ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ के पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया था, आज वही माता जी हाथ में आरती का थाल लेकर दीपक जलाकर ध्रुव जी महाराज को लेने आ रही हैं, ध्रुव जी महाराज की आरती उतारने आ रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की
जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, ये संसार के प्राणी भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाता, संसार उसके सामने झुक जाता है। तो आज जिस माता पिता ने, जिस मां ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ के राजगद्दी से नीचे उतार दिया था, वही मां आज ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए आ रही है। बड़े सम्मान के साथ ध्रुव जी को लेने आए। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव बेटा तुमने भगवान की प्राप्ति कर ली है, हम सब तुम्हें लेने आए हैं, रथ पर विराजमान हो जाओ। ध्रुव जी ने कहा, मुझे रथ पर नहीं बैठना है, अरे मैं तो भगवान नारायण की गोद में बैठकर आया हूं, उनके सामने ये रथ हाथी घोड़े कुछ भी नहीं है, हम तो बस पैदल चलेंगे। और सारे नगरवासियों के साथ, माता पिता के साथ ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में पहुंच गए। जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो पिताजी ने ध्रुव जी को राजा बनाया और 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य में राज किया। जब अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु स्वयं ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आई। देवता विमान लेकर आए ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस विमान में चढ़ने लगे, मृत्यु ध्रुव जी के सामने खड़ी हो गई। मृत्यु ने कहा, ध्रुव जी इस संसार में सशरीर कोई नहीं जा सकता है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना जरूरी है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे सिर पर रखिए और एक पैर मेरे सिर पर रखकर इस विमान पर सवार हो जाइए। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान पर विराजमान हो गए। भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे तब याद आई कि अरे मैं कैसा अभागा पुत्र हूं, भगवान नारायण के पार्षद मुझे भगवान के धाम लेकर जा रहे हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जैसे पुत्र को। जिस मां ने मुझे भगवान के दर्शन करने का रास्ता दिखाया, भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया, आज मैं उस मां को छोड़कर अकेले जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज दुखी हो गए, मुंह लटक गया, चिंतित हो गए। भगवान के पार्षद ने पूछा, ध्रुव किस बात की चिंता है, दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई कि जिस मां ने मुझे भगवान की प्राप्ति का रास्ता दिखाया, आज मैं उस मां को छोड़ के जा रहा हूं। पार्षदों ने कहा, ध्रुव चिंता मत करो, जिस मां का तुम्हारे जैसे बेटा हो वो मां पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो एक और विमान जा रहा है, तुमसे पहले उस मां को विमान में बिठा लिया गया है और तुमसे पहले तुम्हारी मां भगवान नारायण के धाम जाएगी। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी महाराज मां के साथ में भगवान नारायण के परम धाम को चले गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, या दाता तो या सूर, और या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। कहते हैं माँ अगर बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी माँ का काम है। अगर बच्चों को जन्म दिया है तो अच्छे संस्कार दें, उन्हें भगवान की भक्ति करना सिखाएं, भगवान के भजन करना सिखाएं। लेकिन आजकल होता है कि अगर बच्चे भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान की बचपन से पूजा पाठ करने लगते हैं, तो माताएं उन्हें पूजा पाठ करने से मना कर देती है। कोई कहता है क्यों मना करती हैं? अरे अभी से पूजा पाठ करेगा तो आगे चलकर बाबा बन जाएगा। तो माताएं कहती हैं कि यदि बच्चा अभी से पूजन पाठ करने लगेगा तो आगे चल के संत बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। पूजा पाठ करने से मना करते हैं। बच्चों को
बचपन से अच्छे संस्कार देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं मिलेंगे तो आगे चल के ये गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। और फिर कई लोग, जब महाराज जी लोग कोई कथा करने आते हैं, कोई संत लोग आते हैं, तो फिर उनसे कहते हैं, महाराज कोई उपाय बताइए, हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया है। अब बड़ा हो गया, बिगड़ गया है, अगर बिगड़ गया तो फिर उसे कोई नहीं सुधार सकता है। अगर संस्कार देने हैं तो उन्हें बचपन से अच्छे संस्कार दीजिए। और माताएं बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं देती हैं, उन्हें सिखाएं कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जब आप बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार देंगे तो बड़े होकर वो माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, मंदिर जाएंगे। आज के समय में एक बड़ी विडंबना है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में मंदिरों में आजकल घंटी बजाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। भागवत में तो खूब भीड़ रहेगी, लेकिन मंदिरों में जब आरती होती है तो मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक बैंड, इलेक्ट्रॉनिक घंटी, क्यों इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे अंदर संस्कारों की कमी होते जा रही है। हमने मंदिर जाना छोड़ दिया है, भगवान की पूजन पाठ करना छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हिंदू सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अगर इसे बचाना है तो अपने बच्चों को बचपन से मंदिर जाना शुरू करवाएं, बच्चों को भगवान का भक्त बनाएं, भगवान का हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं। अभी से अच्छे संस्कार देंगे तब जाकर ये आपकी बड़े होके सेवा करेंगे। अगर बचपन से संस्कार नहीं मिलेंगे तो फिर बड़े होके रोते रहना कि हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता। अगर बच्चों को संस्कार देना है तो ध्रुव जी जैसा, प्रहलाद जी जैसा बनाए। बोले बाके बिहारी लाल की